अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका फूड विद आर्ट चैनल में। मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और जूसी गोला कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। और गोला कबाब की परफेक्ट शेप देने के लिए ना हम कोई अंडा शामिल करेंगे, ना ही मैदा और ना ही कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। बहुत ही परफेक्ट बन के ये तैयार होंगे और एक ही शेप के और एक ही साइज़ के हम बनाएँगे। तो इसी के साथ ही हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हाफ केजी बीफ कीमा है, इसको मैंने एक दफ़ा ग्राइंड कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 अदद प्याज है ये, और ये है 1 कैप्सिकम है, शिमला मिर्च 1, और यहाँ पे 1 टमाटर और 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ हैं, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है और उसके बाद मैं इनको स्ट्रेन कर रही हूँ। अच्छी तरह इनका पानी निचोड़ लेना है और फिर तमाम अज़्ज़ा ये इसी में शामिल कर देने हैं कीमे में। उसके साथ ही 1 बड़ा खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ, एक 1/4 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च और 1 पिंच मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और एक आधा छोटा चम्मच नमक, और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 बड़ा खाने का चम्मच। ये तमाम अज़्ज़ा आपने इसमें ऐड करके अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है, और आप देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। अगर आपसे बाइंडिंग सही नहीं हो रही, तो आप इसमें एक ब्रेड का स्लाइस ऐड कर सकते हैं। इसको तमाम अज़्ज़ा के साथ मिक्स करके मैंने दोबारा से एक दफ़ा ग्राइंड कर लिया था। मैंने इसीलिए आपको चॉपर दिखाया कि उसमें मैंने दोबारा ग्राइंड करके इसको चला दिया था। 30 मिनट का स्टे देने के बाद मैं इसके अब गोला कबाब बनाने लगी हूँ। और ये कीमा मैंने एक दफ़ा अच्छी तरह वॉश कर लिया था, एक पानी में निकाला था। आप चाहें तो बगैर वॉश किए भी कीमे को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। और उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि मैं कीमे के कबाब बना रही हूँ, बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं, ना ही इनकी शेप ख़राब होगी। और अगर आपसे कबाब टूट रहे हैं, तो आप इसमें एक ब्रेड का स्लाइस ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल भी कॉर्नफ्लोर या मैदा वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैंने यहाँ पे एक चॉपस्टिक यूज़ की है, आपके पास अगर चॉपस्टिक नहीं है तो आप पेंसिल वगैरह साफ़ करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। गोला कबाब की शेप ऐसे ही गोल ही होती है, अगर आप चाहें तो आप इसकी शेप लॉन्ग भी थोड़ी-सी कर सकते हैं, सीख टाइप भी उसको बना सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही उम्दा इसकी शेप बनी है और बिल्कुल भी इनकी शेप खराब नहीं होगी। और ये जो हम पेंसिल या चॉपस्टिक रख के बना रहे हैं इसकी शेप, इससे मसाला अंदर तक अच्छी तरह लग जाता है और अच्छी तक स्टीम से ये अंदर तक पक जाते हैं। जो भी स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं उनको। यहाँ मैंने तमाम गोला कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। अब आता है इनको फ्राई करने का प्रोसेस। तो फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना इनको, और थोड़े-थोड़े कबाब डाल के आप इनको फ्राई करते जाएँ। और स्टार्ट में थोड़ा-सा एहतियात से इनकी साइड चेंज करें ताकि ये टूटे ना, और जब हम साइड चेंज कर चुकेंगे तो आप इज़िली इनको मूव कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। ये देख सकते हैं आप इनको चारों साइडों से जब मैं इनको कर लूँगी, कुक कर लूँगी, तो मज़ीद मैं इसमें गोला कबाब ऐड कर दूँगी ताकि मैं एक ही बार तमाम कबाब जो है वो रेडी कर लूँ। आप जितनी आसानी से इनको जितने भी कर सकते हैं फ्राइंग पैन में, उतने ही आप ऐड कीजिएगा। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर न्यू है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मैंने मज़ीद इसमें ऐड कर दिए हैं गोला कबाब। आहिस्ता-आहिस्ता मैं सारे ही कबाब इस पैन में रख दूँगी, थोड़ा-सा इनकी साइड चेंज करके इनका कलर चेंज हो जाएगा, तो मैं थोड़ी-सी देर 3 से 4 मिनट इनको लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दूँगी ताकि ये कीमा अच्छी तरह अंदर तक पक जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे ही कबाब मैंने गोला कबाब एक पैन में थोड़े से इसका कलर चेंज होने तक कुक किया है और इनको थोड़ी-सी देर स्टीम होने के लिए रख दिया था।
तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इनको कुक किया है और आप देख सकते हैं इनका कलर बहुत अच्छा सा आ गया है, ये कुक हो गए हैं। फ्लेम आपने लो ही रखनी है, हाई फ्लेम पे ये जल्दी इनका कलर ब्राउन हो जाएगा लेकिन ये कुक नहीं होंगे। यहाँ पे हमारे सारे ही गोला कबाब बन के रेडी हो चुके हैं और इनको मज़ीद ज़्यादा टेस्टी करने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ अनियन और कुछ कैप्सिकम है, एक टोमेटो लिया है। थोड़ा-सा एक बड़ा खाने का चम्मच ऑयल में थोड़ा-सा इनको मैं सौते कर लूँगी और ये भी सर्विंग ट्रे में हम रख के तो इसके साथ गोला कबाब को सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और मज़ीद इनको ज़बरदस्त बनाने के लिए, टेस्टी और जूसी बनाने के लिए हम ये सर्व कर रहे हैं। दावतों में आप गोला कबाब इस तरीके से बना के पेश करें, इंशाअल्लाह बहुत पसंद आएँगे और खाने वाले भी आपकी वाह-वाह करेंगे। बहुत ही कम अज्जा के साथ ये कबाब मैंने बना के रेडी किए हैं। ना ही मैंने इसकी बाइंडिंग के लिए चिकन ऐड किया है, ना ही कोई कॉर्नफ्लोर या मैदा वगैरह ऐड किया है और ना ही अंडा यूज़ किया है। बहुत ही अच्छे, ज़बरदस्त और ऑथेंटिक कबाब की ये रेसिपी है और इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि मैंने इसकी जो है वो फ्रोज़न कीमा था मेरे पास, उसको भी मैंने वॉश करके तो मैंने ये कबाब बनाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला कबाब बन के रेडी हुए हैं। इंशाअल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अमेज़िंग सी एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।